तो आप लोग अगर जुजुत्सु काइसेन के नए सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट है, लेकिन आप लोग को ठीक से याद नहीं है कि पिछले सीजन में क्या क्या हुआ, जैसे किसने किसको बिट्रे किया, कौन अनलाइव हो गया और इतना ज़्यादा क्रेजी माहौल क्यों हो रखा है। तो ये वीडियो आपके घंटों के रीवाचिंग को बचा देगी। एंड फिक्र मत करो, मैं मांगा से रिलेटेड आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो जुजुत्सु काइसेन की मेन वर्ल्ड को समझ लेते हैं। पहले आपको पता होगा कि हमारे जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन इन जुजुत्सु काइसेन में होते हैं, उनके डर जो इमोशन होते हैं उनसे कर्स पैदा होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स होगा, और जुजुत्सु सॉर्सरर उन कर्स से फाइट करते हैं। यह नॉर्मल ऑफ जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी। हाँ, यूजी इतादोरी ही हमारा जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोजो सतोरू हम जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर, लेकिन असली मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी है। तो यूजी इतादोरी एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, और जब यूजी ने इस र्यूमेन सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस का एक फिंगर खा लिया था, तभी से हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ है। र्यूमेन सुकुना कौन है आपको शायद नहीं पता होगा। वो हमारे इस सीरीज का मेन विलन है, जिसने अपने सोल के 20 टुकड़े करके 20 उंगलियों में समा दिए थे ताकि वो इमोर्टल हो सके। जैसे कि हॉक्रोस होते हैं हैरी पॉटर में, आपको याद होगा, उसी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है। तो उनमें से एक फिंगर यूजी ने खा लिया था। अगर यूजी स्पेशल इसलिए है क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी उन फिंगर को खाता है वो मर जाएगा, नहीं तो सुकुना उनकी बॉडी को टेक ओवर कर देगा। लेकिन यूजी के केस में ये दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि यूजी एक स्पेशल है। वो क्यों स्पेशल है आपको आने वाले सीजन में पता चल जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मांगा से आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। तो यूजी का इस सीरीज में मेन मिशन है कि वो सुकुना के 20 फिंगर को खा ले, उसके बाद अनलाइव हो जाए, क्योंकि वो जो सुकुना के फिंगर है उनको डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, कोई भी उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसीलिए यह यूजी का मेन मिशन इन जुजुत्सु काइसेन। उसके बाद हम आ जाते हैं द फैन फेवरेट कैरेक्टर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर एवर लिव्ड, गोजो सातोरू। तो गोजो सातोरू इस सीरीज का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि उसके पास दो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, लिमिटलेस और उसके बाद आते हैं 6 आई, और वन ऑफ द पावरफुल डोमिनेशन इन्फिनिट वर्ल्ड। तो इसीलिए गोजो इस सीरीज का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और हमारा जो सेकंड मेन विलन है, जो कि है केंजाकू, जो कि गेटो की बॉडी में, उसका मेन मोटिव होता है कि गोजो को सील कर दे, जो कि वो शिबुया इंसिडेंट में करता है, क्योंकि वो कभी गोजो को हरा नहीं सकता, क्योंकि गोजो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसने ये सोच लिया मैं अगर हरा नहीं सकता तो उसको सील ही कर देता हूँ। तो शिबुया इंसिडेंट में वो लोग गोजो को सील कर देते। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन कुछ स्टूडेंट पे। पहला स्टूडेंट हमारा जो यूजी, जो इनोसेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा रेकलेस है रहता है। उसके बाद हमारे तरह इंटेलिजेंट एंड डिप्रेस गाय मेगुमी फुशिगुरो, जो कि अपनी 10 शैडो टेक्निक की मदद से फाइट करता है। उसके बाद आ जाता है द रूथलेस लेडी नोबारा कुगिसाकी। उसकी ये तीनों है हमारे मेन स्टूडेंट, जो कि यूजी के ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ विलन पे। हमारा सीरीज का मेन विलन सुकुना है, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विलन आता है उसका आता था केंजाकू। आप सोच रहे हो केंजाकू कौन है? और जो गोजो को जिसने सील किया ना, जो कि गेटो की बॉडी में, आपने देखा हो कि जो गेटो की बॉडी में इस जगह पे है, वो एक्चुअली में गेटो सुगुरु गेटो नहीं है, वो केंजाकू है। उसके टेक्निक ये है, वो किसी के भी बॉडी को अडॉप्ट कर सकता है, लाइक मतलब उसका ब्रेन और उसकी विक्टिम के ब्रेन से एक्सचेंज कर देता है। तो इसीलिए उसके इस जगह पे स्टिच मार्क थे। तो वो है हमारा सेकंड मेन विलन ऑफ जुजुत्सु काइसेन। उसी ने ही सब शिबुया इंसिडेंट एंड कलिंग गेम को प्लान किया था। उसका मेन मोटिव था कि गोजो को पहले सील करे, उसके बाद कलिंग गेम को स्टार्ट करे, क्योंकि अगर गोजो उस जगह पे होता तो वो सभी लोगों को इजीली हरा देता बिना कुछ मेहनत भी किए। और उसके बाद हमारे बहुत सारे मेन फेवरेट कैरेक्टर, जैसे कि नानामी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट के फैन फेवरेट कैरेक्टर, अनलाइव हो गया। और उसके बाद आता है हमारा एक स्टूडेंट भी उस जगह पे अनलाइव होगा, जिसका नाम था नोबारा कुगिसाकी। तो इसके बाद जो नया सीजन है उसमें कलिंग गेम हो, जिसका मास्टरमाइंड है केंजाकू, जो कि गेटो की बॉडी में है। तो इसका शॉर्ट रिकैप देते हैं। इस जुजुत्सु काइसेन में कर्स होते हैं जिसको सोर्सरर्स फाइट करते हैं। और उसके बाद आता है यूजी, जो कि है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। सुकुना को वो कैरी करता है, उसके अंदर सुकुना रहता है। उसके बाद आता है गोजो, जो कि है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसके बाद आता है शिबुया इंसिडेंट, जिनमें गोजो को सील कर दिया गया। और इसके बाद जो थर्ड सीजन आएगा उसका नाम है जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम आर्क। उसी कलिंग गेम को हम नेक्स्ट सीजन यानी सीजन 3 में देखने वाले हैं। तो आप लोग सीजन 3 को बिल्कुल मिस मत करना, जरूर जाके देखो। तो मैंने जब वो एयर हुआ था मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। क्या एनिमेशन किया माप्पा ने, एनिमेशन में पूरा पीक लेवल अचीव कर दिया। उससे ज़्यादा अच्छी एनिमेशन मैंने शायद अभी तक नहीं देखी। डिमन स्लेयर को छोड़ दो, उसको छोड़ के मैंने
उसके जैसा अच्छा एनिमेशन अभी तक नहीं देखा। इतना ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया है तो आप बता नहीं सकते। तो अगर अभी तक नहीं देखा तो देखो। तो सीजन 3 का अगर स्पॉइलर फ्री रिव्यू में दूँ आपको तो सीजन 3 बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2 एपिसोड का मैं बता रहा हूँ। तो अभी मेरे गोजो के बाद फेवरेट कैरेक्टर यूटा बन चुका है। तो आप भी देख के जरूर बताना आपका गोजो के बाद आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, या गोजो आपका फेवरेट है ना नहीं मैं पता नहीं, लेकिन आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो जरूर जाके स्टार्ट कर लो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन दिया तो सब्सक्राइब करना एनिस्मो को। फील द हाइप, लिव द एनीमे, दिस इज एनिस्मो, बाय।